लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सभी वीर जवानों का मेरे भाई बहुत बहुत स्वागत है, चाहे वो एसएससी के मेरे वीर जवान हों, चाहे वो मेरे रेलवे के मेरे वीर जवान हों। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन, राज बर्मन, वसुंधरा, निधि यादव, सौरभ सैनी, गोलू गुप्ता, कमल कुमार, रमन चौधरी, कार्तिक जांगरा, सचिन कुमार, चिराग तिवारी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विष्णु, बहुत शानदार भाई। शिवानी, राज बर्मन, पलक राजपूत, शिल्पी यादव, नंदू राजपूत, साक्षी सिंह, मनीष कुमार, दीपक पंडित, तिवारी, शिबू, श्रवण कुमार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। नेहा, दबंग, नीशु, रोहित यादव। चलिए, सभी का स्वागत है भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल क्लास ना होने का कारण ये था कि परसों शाम जो है वो मैं मथुरा गोवर्धन गया था परिक्रमा करने, तो उस वजह से कल जो है वो थोड़ा सा लेट आया था। आने के बाद हालात इतनी बुरी हैं कि मतलब पैर में छाले ज़्यादा पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उस वजह से कल क्लास लेने की स्थिति नहीं हो पाई। शुरू करते हैं भाई। एक कॉमन डाउट जो मुझे देखने को मिला, बाद में मैंने बच्चों के कमेंट्स पढ़े, ऑफलाइन कमेंट्स पढ़े, तो उसमें एक डाउट मुझे कॉमन देखने को मिला। मैं उस डाउट को आप लोगों का क्लियर कर देता हूं। उस डाउट को थोड़ा सा सुनना आप लोग। मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई, ये दो सर्किल हैं, ये दो सर्किल हैं। एक की रेडियस है मेरे भाई 10 सेंटीमीटर, एक की रेडियस दी हुई है। अगर मैं बात करूं तो यहां से एक बात समझने की कोशिश करना, यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो एक की रेडियस जो दी हुई है वो दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, वो दी हुई है 17 सेंटीमीटर। एक वृत्त की रेडियस दी हुई है 17 सेंटीमीटर और एक वृत्त की रेडियस जो दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त की रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है और यहां एक कॉमन कोड है। इस कॉमन कोड की लंबाई जो दी गई है वो 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे पूछ रहा है वो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे साथी, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये टेंजेंट है, अगर ये वाली लाइन टेंजेंट है और सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं जहां टेंजेंट पड़ा हुआ है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता तो मैं इसमें डायरेक्ट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा होता, क्योंकि परपेंडिकुलर भी मेरे पास है, बेस भी मेरे पास है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता, अगर उसने कहा होता कि ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट, जहां टेंजेंट पड़ी हुई है ये सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है, तो निश्चित ही यहां मैं पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा रहा होता। लेकिन अगर उसने नहीं बोला है कि ये टेंजेंट है, या उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है, ट्रिपलेट नहीं दिए हुए हैं, तो हम नहीं कह सकते कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। अब जब ये 90 का एंगल नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो अगर मेरे प्यारे भाई आप इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो ये सेंटर है, ये कोड हो जाएगी। कोड पे जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो आधे आधे में बांटेगा। ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब अगर आप यहां पाइथागोरस लगाओगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, अगर आप यहां पाइथागोरस लगाओगे तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, यानी ये वाली लेंथ जो है वो 15 आ जाएगी। अगर आप यहां ट्रिपलेट लगाओगे तो 6, 8, 10 का भी ट्रिपलेट होता है, तो यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो 6 आ जाएगी। यानी अगर मैं दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। लास्ट के क्वेश्चन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऐसा ही किया था।
हमने वहां पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई थी, लेकिन हमने क्या किया था मेरे प्यारे दोस्त, हमने यहां एक परपेंडिकुलर डाला था जिसने उस कोड को आधे आधे में डिवाइड कर दिया था। ये तो थ्योरम जानते हो या इसे भी भूल गए? ऐसा तो नहीं है मैं एक दिन आपके आसपास नहीं रहा हूं तो सारी थ्योरम जो है वो दिमाग से निकल गई है। सारी थ्योरम दिमाग से निकल गई हैं सर, क्विज नहीं मिलता। क्विज नहीं मिलता भाई, इसका मूर्ख बनाने का काम तुम बहुत करते हो, है ना। तो ये बातें समझ में आ गई। बस इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य ये था कि जब तक आपसे वो ये ना कहे कि ये टेंजेंट है और ये यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन की गई है, तब तक आप इसे 90 नहीं मानोगे। या फिर उसने इन तीनों भुजाओं को जब तक ट्रिपलेट नहीं दिया है, आपको अगर पहले ही दे देता 8 15 17 दे देता तो आप समझ जाते 8 15 17 तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, तो निश्चित ही यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कुछ हिंट जब तक वो आपको ना दे तब तक आप अपनी तरफ से इसे 90 डिग्री का मान के नहीं चलेंगे। मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया जो मुझे ऑफलाइन कमेंट्स में आप लोगों का देखने को मिला था। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 285। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 285 क्या कहना चाहता है? 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा ए बी क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों में उभयनिष्ठ है, तो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी क्या? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग करके आए। बहुत आराम से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त। आपने एक सर्किल बनाया, एक दूसरा सर्किल आपने ये बनाया, दोनों की रेडियस अलग अलग है इसलिए एक को बड़ा बनाया है एक को छोटा बनाया है। उभयनिष्ठ जीवा कितनी दी है भैया? दो वृत्तों में उभयनिष्ठ 15 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों में उभयनिष्ठ एक जीवा है। 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा ए बी, ये 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा है। 13 सेंटीमीटर यहां से आप देखोगे तो इसका जो रेडियस दी हुई है, अच्छा 13 सेंटीमीटर व्यास दिए हुए हैं तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 13/2 हो जाएगी। यहां से देखेंगे तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 15/2 हो जाएगी। अब मेरे भाई दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आप लोगों से पूछी गई है। बताइए, आपको नहीं कहा है कि ये टेंजेंट है, आपको नहीं कहा है कि यह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप नहीं लगा सकते यहां पे पाइथागोरस थ्योरम। जो चीज पीछे के क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर करके आया हूं वो क्वेश्चन के रूप में आपको यहां मिल गया। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा? चंदन चौहान 8 सेंटीमीटर, अच्छा इतनी जल्दी। कृष्ण कुमार 7 सेंटीमीटर, सारे के सारे दे दो। और कोई ऐसा है जिसका 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर आ रहा हो? क्योंकि यही बचे, इनको और दे दो मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? और सो जाएगा। अब ज्योमेट्री खत्म होने वाली, 1-2 क्लास में ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी आप लोगों की, 2-3 क्लास में फिर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग चलाएंगे, है ना। तो अप्रैल में बहुत हद तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बहुत हद तक। और प्यारे दोस्त मतलब 1-2 छुट्टी तो यार हो ही जाती हैं। इस बार सैटरडे की छुट्टी किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा मैं, ठीक है। चलिए भाई कैसे करेंगे? अगर ये 12 सेंटीमीटर की थी तो ये कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, लगाइए भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। कैसे? अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं तो परपेंडी हाइपोटेनस का स्क्वायर 169/4 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। माइनस का 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अंडर रूट निकाल दीजिए, ये वाली लंबाई आ गई आपके सामने। फिर आपको यहां लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। 15 का स्क्वायर 225/4 हो जाएगा और यहां से 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां 169 है, 4 एलसीएम आ जाएगा, 36 चौक 144 होते हैं। वाजी वाह, बटे में 4 है, प्लस यहां कितना है मेरे भाई? 225 दिया हुआ है, 36 चौक 144 होते हैं और बटे में कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है,
9 में से 4 गए 5 बचेगा, 6 में से 4 गए 2, 25/4 का मतलब होता है 5/2। बहुत बढ़िया। 5 में से 4 गया 81/4 का मतलब होता है 9/2। तो जिस बच्चे ने लास्ट में बताया था कि 7 आंसर आएगा वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 7 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे जी आपने कैसे मान लिया राइट एंगल ट्राइंगल है? भैया ये कोड है ना, जीवा है ना, ये सेंटर है, सेंटर से कोड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो आधे आधे में बांटता है। जब ये पूरी लेंथ 12 दी हुई थी तभी तो मैंने ये आधी 6 सेंटीमीटर लिखी थी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दो, उसका अंडर रूट कर दोगे तो बेस आ जाएगा। वही सेम काम मैंने यहां किया है। बुद्धि में बात आई या नहीं, खोपड़ी में क्वेश्चन घुसा या नहीं घुसा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सटीक सेट बैठ चुका है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाय रे गर्मी, बहुत गर्मी है। अच्छा गर्मी तो है भाई। अब तो मौसम वैसे भी सुहाना हो रहा है। सुहाना मतलब किस मामले में सुहाना? अगर किसान के मामले में पूछोगे तो भाई साहब इस मौसम ने जो है हर एक किसान को पूरी तरह से रुला दिया है। लेकिन ये जो गर्मी वाले हैं ना, ये जो गर्मी वाले हैं उनके लिए तो वैसे भी मौसम जो है वो खतरनाक हो रखा है। बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही है। उससे पूछो जिसने पूरी जान लगा दी थी अपनी उस खेती को करने में, है ना, नए नए सपने संजो कर रखे थे, लेकिन वो सारे के सारे सपने जो है वो धूमिल हो गए। सारे के सारे सपने धूमिल हो गए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे भी ऐसे जो किसान होंगे, जिनके माता पिता किसान होंगे और जो किसानी करके जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। भाई साहब ये समय बहुत बुरा चल रहा है उनके लिए। बताइए, दो समान वृत्त जिनके केंद्र O तथा O' हैं, जो दो समान वृत्त हैं, इस बार हम समान बनाएंगे वृत्त, इस बार हम समान वृत्त बनाएंगे। इनके सेंटर जो है वो O' हैं। बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं, A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं। O' जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। O' जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ये 12 सेंटीमीटर है, यानी दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। AB जो है वो 16 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। AB जो है वो 16 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, 16 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? बहुत आसान है। जब भी दो समान वृत्त हों, जब भी दो समान वृत्त हों तो मेरे प्यारे दोस्त ये बराबर बराबर इक्वली इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। अगर ये पूरी 12 है तो 6 इधर बढ़ जाएगी, 6 इधर बढ़ जाएगी। अगर ये पूरी 16 है तो 8 ऊपर हो जाएगी, 8 नीचे। तो क्या आप 6, 8, 10 का ट्रिपलेट लगा सकते हैं क्या? क्या आप 6, 8, 10 का ट्रिपलेट लगा सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 6, 8, 10 का ट्रिपलेट लगा सकते हैं। तो वृत्त की रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी? वृत्त की रेडियस 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आधे आधे में तभी डिवाइड होते हैं जब ये समान वृत्त हो। अगर ये समान नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो ये दोनों लंबाइयां समान नहीं होंगी। ये दोनों लंबाइयां जो हैं वो समान नहीं होंगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी है, दिलो दिमाग में सेट बैठ चुकी है। ठीक है जी, बात समझ में आई। दो वृत्त थे, ये दोनों वृत्त हैं, समान त्रिज्या वाले हैं। इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। कॉमन कोड की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी है। सेंटर से यहां परपेंडिकुलर डाला, आधे आधे में बांट दिया, 8, 8 हो गया। जब ये बराबर त्रिज्या के होते हैं तो ये लंबाई बराबर होती है, ये भी 6, ये भी 6। 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। अब इस थ्योरम को समझिए। इसका केस थर्ड क्या है? दो केस हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही। केस थर्ड क्या कहता है, बात को थोड़ा सा समझना। मैंने आपके सामने दो वृत्त बनाए, पहला वृत्त ये है और दूसरा वृत्त मेरे प्यारे दोस्त ये है। इफ ईच सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर्स ऑफ अदर, इसका सेंटर यहां था,
और इस वाले का सेंटर यहां था। जब दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो जब दो सर्किल एक दूसरे के केंद्र से पास होते हैं, भाई इस वाले सर्किल का केंद्र ये था और इस वाले सर्किल का केंद्र ये था, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हम PQ मान लेते हैं और ये जो लाइन है ये हम कॉमन कोड मान लेते हैं। AB जो है वो एक कॉमन कोड आप लोगों को दी हुई है मेरे भाई, जहां ये कट कर रहे हैं ये AC है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले वृत्त की रेडियस कितनी है, R है, तो इस वाले वृत्त की रेडियस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। दोनों समान वृत्त हैं। अच्छा, यहां सेंटर से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं कि यानी ये पूरी R हो जाएगी या नहीं। ये भी R, ये भी R, ये भी R, जब तीनों भुजा बराबर होती हैं तो उसे क्या हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। क्या उस ट्राइंगल को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं मेरे भाई। अब देखो ना, ये भी R हो चुकी है, ये भी R हो चुकी है, ये भी R दी हुई है। क्या ये ट्राइंगल जो हो जाएगा मेरा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की हाइट कैसे निकालते हैं? अगर मैं AC निकालने लगूं, ये वाली हाइट निकालने लगूं तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी दे रखी है? R दे रखी है। क्या ये वाली लंबाई आपके सामने निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। और इसी लंबाई का अगर मैं दुगना कर दूं तो क्या कॉमन कोड की लंबाई आ जाएगी? तो जब भी मेरे भाई दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं तो उस कॉमन कोड की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √3 इंटू R। यानी उस रेडियस की मल्टीप्लाई हम √3 में कर देंगे तो उस कॉमन कोड की लंबाई निकल के आ जाएगी। कौन सी कॉमन कोड? ये वाली जो कॉमन कोड है, ये जो उभयनिष्ठ जीवा आप लोगों को दी हुई है, इसकी लंबाई जो निकल के आ जाएगी वो √3 इंटू R आ जाएगी। और R क्या है? R उन समान वृत्त की रेडियस दी हुई है मेरे भाई। ठीक है, मजा आ गया सर प्रिंस, बहुत बढ़िया। मजा आएगा मेरे भाई, अगर मन से पढ़ोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक चीज दिमाग में बैठेगी, है ना। कुछ ऐसे ऐसे भी हैं, सूरज सर लेटे लेटे क्लास देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। ये है भैया समान वृत्त है, समान वृत्त है, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहा। फोटो देखना भैया क्या शानदार, इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। आंसर भी आने लगे 16√3। वाह, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16√3 है। 16√3 तो बेटा नहीं आएगा, ये भी तो 16√3 दिया हुआ है, 16√3 हो गया। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या है? रेडियस निकालना है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला ये होता है। और उसने उभयनिष्ठ जीवा दी हुई कितनी है? 16√3। √3 से √3 कट जाएगा तो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी? तो मूर्ख प्राणी, 16√3 उसकी जीवा की लंबाई है, रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी आपकी बात पूरी तरीके से दिलो दिमाग में सेट बैठ चुकी है भाई। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 3:30 से पहले एक नींद निकाल लेते हैं? एक बार मुझे ऐसे बताओ कि 3:30 से पहले कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक झपकी मार लेते हैं, 1.5 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे की एक झपकी मार देते हैं? लाइब्रेरी में बैठे हुए वो मेरे योद्धा ऐसे कितने हैं जो नीचे मुंह करके आधा घंटा, 1 घंटे की झपकी निकाल देते हैं इस 3:30 बजे की क्लास से पहले? चले फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। गुजार दो। ये लो, ये लो भाई साहब, ठीक है। सर हम पूरे दिन पढ़ते हैं। वाह, ऐसे तो बहुत योद्धा होंगे जो पूरे दिन पढ़ते होंगे। अच्छा जी, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। इन दोनों वृत्तों के व्यास का योग 84 है। व्यास का योग दिया हुआ है, यानी दोनों के डायमीटर का सम दिया हुआ है। दोनों के डायमीटर का सम दिया हुआ है 84। क्या ये डायमीटर है तो रेडियस का दुगना होता है डायमीटर, तो इसे हम क्या लिख देंगे? इसे भी 2r लिख देंगे, क्योंकि समान विरत हैं तो दोनों की रेडियस भी समान होगी। क्या 2r 4r की वैल्यू जो है वो 84 आप लोगों को दी हुई है, और 4r की वैल्यू 84 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अगर r की वैल्यू 21 हो चुकी है तो आपसे पूछा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। क्या मैंने आपको √3r नहीं बताया? तो मेरे प्यारे दोस्त, रेडियस कितनी है? 21 है। 21√3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चांदनी, मुझे सर एक ऊपर करना एक बार। हाँ, मुझे सर 1 घंटा 1 घंटा सोना ही होता है। चलिए, दिमाग काम नहीं करता गुड़िया का 1 घंटा सोए बिना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जवाब क्या आ जाएगा? 21√3। तो थ्योरम आपके दिलो दिमाग में बैठी क्या? क्या आपको पता चला कि जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, कॉमन कोड की लंबाई √3r होती है। r उन दोनों वृत्त की त्रिज्या होती है। जब दोनों वृत्तों के व्यास का योग 84 था तो व्यास जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। व्यास जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। दोनों समान वृत्त हैं तो रेडियस इसकी r है तो इसकी भी r होगी। तो 4r की वैल्यू 84 आप लोगों को दी हुई है। चलिए यहां आइए भैया, थ्योरम नंबर 15। दिमाग में अब आएगा भैया कितनी थ्योरम होंगी। परेशान नहीं होना है, बड़े मजे तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़े शानदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, और यकीन मानना एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। देखिए, इफ सर्किल्स आर कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो होते हैं जिनकी रेडियस, जिनका सेंटर जो होता है वो समान होता है। अगर दो ऐसे वृत्त जिनका सेंटर जो है वो समान है तो ऐसे वृत्त को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैंने यहां से कोड डाली जो छोटे वाले वृत्त के लिए टेंजेंट का काम करती है, भाई छोटे वाले वृत्त के लिए तो ये स्पर्श रेखा है, और बड़े वाले वृत्त के लिए ये क्या है? ये मेरे भाई कोड है। अगर कभी इसकी लेंथ निकालनी हो, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं r2 मान लेता हूं और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं r1 मान लेता हूं, तो इसका डायरेक्टली फंडा होता है, डायरेक्टली तरीका होता है 2r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अगर ये याद नहीं है तो मैं मेथड से भी करना बताऊंगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली इस कॉमन टेंजेंट गलत बोल दिया, सॉरी, ये जो एक कॉमन कोड है बड़े वाले के लिए, कॉमन कोड भी नहीं है, बड़े वाले के लिए तो कोड है, लेकिन छोटे वाले वृत्त के लिए त्रिज्या का स्पर्श रेखा का काम करेगी। अब देखिए, खुद महसूस करिए, ए बी बड़े वाले सर्किल के लिए कोड हो गई और छोटे वाले सर्किल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, उसके लिए स्पर्श रेखा हो गई। अगर उसकी लंबाई निकालनी है तो 2 कैप r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 जो है वो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है और r2 जो है वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है तो मेरे भाई मैं इसे डायरेक्ट अभी करना बताऊंगा, ठीक है। बताइए, सीपीओ 2025 में ताजा तरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सीपीओ 2025 में छाला बहुत भयंकर पड़ा हुआ है।
बताइए। 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सकेंद्रित है। सकेंद्रित मतलब जिनका सेंटर जो है वो समान है, जिनका सेंटर जो है वो समान है। बाहरी वृत्त की एक जीवा की लंबाई जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है, आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है, इसकी लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 7.5 दी हुई है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 12.5 दी गई है। और आपसे पूछ रहा है इसकी लंबाई बताइए। तरीका ये कहता है कि अगर ये सेंटर है, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जहां टेंजेंट डली है, तो यह 90 डिग्री का बन जाएगा। यहां पाइथागोरस थ्योरम बना देंगे हम लोग। 12.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगी। और उसी का जस्ट डबल कर देंगे तो पूरी की पूरी लेंथ निकल के आ जाएगी। और वही फॉर्मूला था। लेकिन मेरे भाई हम तो डायरेक्ट ही फॉर्मूले से कर लेते हैं। कैसे करते हैं? दुगना करना पड़ेगा भाई, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो 12.5 का स्क्वायर में से 12.5 के स्क्वायर में से 7.5 का स्क्वायर हमें घटाना पड़ेगा। 12.5 के स्क्वायर में से 7.5 का स्क्वायर जो है वो हम लोगों को घटाना पड़ेगा। अब आप यहां देखिए मेरे भाई, क्या आप यहां लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? ए माइनस बी, 12.5 में से 7.5 जाएंगे, 5 बचेगा। ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 12 और 7 19, 20 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ए माइनस बी और ए प्लस बी। 20 पंजे 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूं मेथड से कैसे करेंगे, तो वो मैं बता चुका हूं। इस वाले ट्राइंगल पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 12.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर, और उसी का जस्ट डबल कर देंगे तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी। जस्ट डबल क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ये लंबाई निकल के आएगी, और जितनी ये लंबाई है उतनी ही ये है। तो इस लंबाई का दुगना करना पड़ेगा। वही तो मेथड है, वही तो फॉर्मूला है। ठीक है, वही काम तो हमने यहां किया है। 12.5 के स्क्वायर में से 7.5 का स्क्वायर घटाया, ये आ गया, अंडर रूट निकाला, उसका दुगना कर दिया, तो ये पूरी लेंथ हमारे सामने निकल के आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, पढ़ोगे तो, है ना। थोड़े से सरसों के तेल की मालिश किया करो, दिमाग में चीजें आसानी से जाएंगी। ऐसे करके और तड़ इसकी मालिश किया करो। हमें मैथ्स वीक है तो प्रैक्टिस करने से मैथ्स अच्छा होगा। ऐसे थोड़ी है कोई मेरे पास जड़ी बूटी है या कोई जादू की छड़ी है, सर के ऊपर से घुमा दूंगा, 2 मंत्र मार दूंगा और पूरी तरीके से मैथ दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है। बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। दो सकेंद्रित वृत्त हैं भाई साहब, यहां भी सकेंद्रित वृत्त दिए हुए हैं, यहां भी सकेंद्रित वृत्त दिए हुए हैं। ये रहे दो सकेंद्रित वृत्त। बहुत बढ़िया, दिखाना भाई एक बार कितने लाइव चल रहे हैं मेरे भाई। 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इस वाले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी हुई है, और इस वाले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो उस जीवा की लंबाई, देख लो करना है ना, हरकत ऐसी, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा भैया दुगना करना पड़ेगा, किसका? इसका दुगना। ये कैसे निकलेगी? 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। 225 में से 81 जाएगा तो 144 बचेगा, और 144 का अंडर रूट 12 होता है। 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, उस जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी? उस जीवा की लंबाई 24 निकल के आ जाएगी। फेज 13 का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? फेज 13 आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फेज 13 का क्वेश्चन बताइए। हाँ, CHSL भी यहीं से हो जाएगा, CGL भी यहीं से हो जाएगा, CPO भी यहीं से हो जाएगा, सिलेक्शन पोस्ट भी यहीं से हो जाएगा, क्योंकि चारों का सिलेबस जो है वो सेम है, बस पैटर्न जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। किसी में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक ही केंद्र वाले दो वृत्त, अच्छा सकेंद्रीय वृत्त की बात कर रहा है। कौन से वृत्त की बात कर रहा है ये सकेंद्रित वृत्त की बात कर रहा है, यानी ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात कर रहा है। रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक की 12 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 12 सेंटीमीटर है। आंतरिक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बाहरी वृत्त की एक जीवा बनाती है। देख रहे हो, फर्जी क्वेश्चन। 5 12 13 का ये हो जाएगा, ये भी 13 और 13 13 कितना हो जाएगा, तो पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी है। 5 12 13, ओहो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये क्या कर दिया? ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर 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 जिसे ये कह देते हैं भैया। ये वाली भुजा 12 दी हुई है, ये वाली भुजा 12 दी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त 144 में से 25 घटाइए, 144 में से 25 घटाइए, कितना बचेगा? 14 में से 5 गए, 119 बचेगा। और 119 का वर्गमूल कौन बताएगा? 11 121 का वर्गमूल होता है। 119 का वर्गमूल 11 से कम होगा, लगभग 22 के नजदीक होगा आंसर। 22 के नजदीक, 22 के नजदीक 21.8। 22 से थोड़ा सा कम होगा आंसर, यानी 21.8। भाई ये पूरा 11 तो नहीं है, ये 11 होता तो 11 दूनी 22 हो जाता। 11 नहीं है, 11 से थोड़ा कम है, तो 22 से भी थोड़ा सा कम होगा, और 22 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, 21.8। ये बड़ा आसान मामला, इसमें मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? इसमें मजा आने वाला है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, ये दो सर्किल हैं, अगर मैं कहूं कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं? कॉमन टेंजेंट का मतलब है ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करती हुई जाए, है तो एक ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है मेरे भाई। यही वो कॉमन टेंजेंट है जो दोनों को टच करती हुई जाएगी। क्या कोई और कॉमन टेंजेंट? कितने बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा है जी? ऐसा कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा है? वो इसके लिए तो टेंजेंट है, लेकिन इसके लिए टेंजेंट नहीं है, तो इसे हम कॉमन टेंजेंट नहीं बोलेंगे। तो जब भी दो सर्किल इंटरनली एक दूसरे को कनेक्ट करें, तो मेरे प्यारे दोस्त वहां कॉमन टेंजेंट की संख्या जो होती है वो 1 होती है। जब दो सर्किल एक्सटर्नली एक दूसरे को कनेक्ट करें, एक दूसरे को छुएं, एक दूसरे को टच करें, तो एक तो कॉमन टेंजेंट हो गई ये जो दोनों को छूती जा रही है, एक कॉमन टेंजेंट हो गई ये जो दोनों को छूती जा रही है, और एक कॉमन टेंजेंट हो गई ये जो दोनों को छूती जा रही है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब दो सर्किल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, तो उन पर जो कॉमन टेंजेंट की संख्या होती है, वो कॉमन टेंजेंट की संख्या जो होती है वो 3 होती है। ठीक है। अगर कोई सर्किल टच ही नहीं कर रहा मेरे प्यारे दोस्त, एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा, तो मेरे प्यारे दोस्त एक कॉमन टेंजेंट ये रही, एक कॉमन टेंजेंट ये रही, है ना, इसे टच ही मान लेना। एक कॉमन टेंजेंट ये रही और एक कॉमन टेंजेंट ये रही। तो कितनी कॉमन टेंजेंट बन सकती हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन आते हैं यहां से भैया, क्वेश्चन बनते हैं यहां से। आ जाओ। जब दो सर्किल एक दूसरे को कट करते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो वहां केवल 2 टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी बीच में, भैया ये टेंजेंट थोड़ी ना हो जाएगी, दोनों सर्किल को टच करती हुई थोड़ी जा रही है लाइन, तो ये टेंजेंट नहीं होगी, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये। नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे भैया जी नंबर ऑफ टेंजेंट 2 हो जाएंगी। आओ थोड़ा सा आगे, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, मेरी बात को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक तो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसे हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो ये सीधी सीधी दिखाई दे रही है ना, ये जो सीधी सीधी आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये जो सीधी सीधी आप लोगों को दिखाई दे रही है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। और ये जो तिरछी चीज आप लोगों को दिखाई दे रही होगी,
ये जो तिरछी चीज आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, इसी को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये होती है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो सीधी सीधी है, सीधी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है मेरे प्यारे दोस्त। और ये जो तिरछी वाली है ना, ये अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तिरछी वाली को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। अगर दोनों वृत्त की रेडियस, पहले वृत्त की रेडियस r है, दूसरे वृत्त की रेडियस r2 है, पहले की r1 दूसरे की r2, और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस d है, तो मेरे भाई फॉर्मूला होता है, dct का फॉर्मूला होता है सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं के डिफरेंस का स्क्वायर। ये रहा, दोनों त्रिज्याओं के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर। जब हम टीसीटी निकालते हैं तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और दोनों त्रिज्याओं के समेशन का स्क्वायर डिफरेंस जो होता है वो टीसीटी होता है। अब बात को समझना, अगर सीधी की लंबाई निकालनी है तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। अगर टीसीटी निकालना है तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के समेशन का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो ये होती है डीसीटी की लेंथ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, और ये होती है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बातें दिमाग में आई? तो आपने कहा जी आ गई। यदि दोनों वृत्त जो हैं वो समान है, अभी हम डीसीटी क्या पढ़ के आए हैं, अभी हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पढ़ के आए हैं, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। अब आप मुझे यहां ये बताइए कि अगर दोनों वृत्त जो हैं वो समान रेडियस के आ जाते हैं तो r माइनस आर 0 हो जाएगा, यानी कि उस केस में जो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है, यानी ये वाली, यही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है। जो मेरे प्यारे दोस्त इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा अगर दोनों रेडियस समान है, इस वाले वृत्त की जो रेडियस है वही इस वाले वृत्त की रेडियस है, दोनों की रेडियस समान है तो दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 0 आएगा, और डी स्क्वायर का अंडर रूट डी होता है, यानी उस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो कितनी हो जाएगी, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। आगे बढ़िए, ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 क्या कहता है, इफ सर्किल एक्सटर्नली टच ईच अदर, यानी दो सर्किल है और मैंने कहा ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मेरे भाई डीसीटी की लेंथ कैसे, टीसीटी निकालिए, टीसीटी की लेंथ कैसे निकालेंगे, दोनों सेंटर्स के बीच का स्क्वायर, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों के रेडियस का समेशन का स्क्वायर, ये तो 0 आएगा। यानी कि जब दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं तो वहां कोई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकती, वहां कोई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, तिरछी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ड्रॉ नहीं हो सकती। डायरेक्ट की तो आप आसानी से निकाल लेंगे। जब दो वृत्त एक दूसरे को मेरे प्यारे दोस्त एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं तो डीसीटी की लंबाई डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला आपको याद रखना हो, आपको मेन ये फॉर्मूले याद रखने, ये वाले दोनों फॉर्मूले याद रखने। यहां से केस बना दिया है कि अगर दो सर्किल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करेंगे तो मेरे भाई टीसीटी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू 2√r1 इंटू r2 हो जाएगी। r1 पहले वृत्त की रेडियस है और r2 जो है वो दूसरे वृत्त की रेडियस है। ठीक है, पहला क्वेश्चन भैया, नया बिल्कुल ताजा तरीन माल 2025 सीजीएल में पूछा गया है। ताजा तरीन मामला है,
फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं, आंतरिक रूप से स्पर्श करने का मतलब है ये, तो उनमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगी भैया जी? एक होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? एक होगा, एक होगा भैया जी। पढ़ के आए हैं, पढ़िए। थ्योरी का क्वेश्चन आपके सामने, थ्योरी का क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट आप लोग मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं मतलब एक दूसरे को काटते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द इंटरनल टेंजेंट इज लॉन्गर देन द एक्सटर्नल है। ये क्या बवाल है? इंटरनल टेंजेंट कौन सी होगी भाई? बताना मुझे थोड़ा सा। दो टेंजेंट बन सकती हैं, पहली टेंजेंट ये रही, दूसरी टेंजेंट ये रही। इंटरनली टेंजेंट कौन सी होगी? बवाल दिया हुआ है पहले पॉइंट में। पहला पॉइंट जो है वो बवाल है। ओनली टू कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट, 100% की बात है भैया जी। दो टेंजेंट बन सकती हैं, केवल और केवल दो टेंजेंट बन सकती हैं। द नंबर ऑफ टेंजेंट डिपेंड ऑन रेडियस। ओहो, क्या फालतू की बात लेके आए हैं। दे मस्ट बी कॉन्सेंट्रिक। भैया जी क्या जरूरत है इतना बवाल लिखने की, बताइए। CGL 25 सितंबर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। फटाफट बताइए 294 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। फटाफट बताइएगा दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त इस प्रकार हैं कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। बेटा समझ जाना बात को, बेटा समझ जाना मेरी बात को। आप कहेंगे जी कैसे समझें? देखो ना, एक वृत्त की रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, एक वृत्त की रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या 8 आ रही है? यहीं से मुझे पता चला था कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब दोनों सर्किल के रेडियस का सम जो है उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर आ जाए, जब दोनों सर्किल की रेडियस का सम जो है उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर आ जाए, तो समझ जाना वो दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्योंकि इसकी रेडियस 6, इसकी रेडियस 2, दोनों टच करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और उसने सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ही दी है। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? पहली, दूसरी और तीसरी, 3 खींची जा सकती हैं। पहली, दूसरी और तीसरी 3 खींची जा सकती है। भाई क्या पूछ रहा है क्वेश्चन भाई? 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बताइए ये किस टाइप के वृत्त होंगे? देख के बताइए। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। जब दोनों के डिस्टेंस की, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू रेडियस के समेशन से ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब है दोनों सेंटर एक दूसरे से दूर हैं, दोनों सर्किल एक दूसरे से दूर हैं। क्योंकि मेरे भाई इसकी रेडियस कितनी है? 6, और इसकी रेडियस कितनी है? 2। 6 और 2 8 है, जबकि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दी हुई। इनके बीच का जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उनके बीच कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और वे किस प्रकार की स्पर्श रेखाएं? भैया 4 होंगी, 2 ऐसे और 2 ऐसे। 2 डीसीटी होंगी, 2 टीसीटी होंगी। 4 टेंजेंट, 2 डायरेक्ट होंगी, 2 ट्रांसवर्स, 100% की बात है। 3 नहीं होंगी, 2 नहीं होंगी, 0 नहीं होंगी। ठीक है भैया, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 296 आपके सामने, आपकी सेवा में हाजिर है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार मुझे बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना?
मुझे थोड़ा सा मजा कम आ रहा है क्योंकि पैर में जैसे ही कदम रख रहा हूं एकदम से उछल जा रहा हूं, पैर में छाले पड़े हो। लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ मजा आ रहा है या नहीं। मजा आ रहा है थम्स अप करो, बढ़िया वाला थम्स अप, ठीक है। और 1 मई के लगभग मैं बता दूंगा, जो मथुरा के आसपास के हों जरूर मिलना। इस बार परिक्रमा मिलके करेंगे, मिलके मतलब आप लोगों से मिलने के बाद लगाएंगे, ठीक है। बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सर मैं भी मथुरा से ही हूं, ठीक है, मिलेंगे इस बार। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। करा दिया भैया। यदि उनकी सीधी सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई है तो T R1 और R2 के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है। तो भैया ये पढ़ के आए ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2√R1 इंटू R2 हो जाएगी, 2 इंटू √R1 इंटू R2 हो जाएगी। नहीं पढ़ के? हैं जी, नहीं पढ़ के? ये क्या लिख रहा है, ये लो डीसीटी की लंबाई। डीसीटी तो 0 हो जाती है जब दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं, भाई तिरछी तो आएगी नहीं, डीसीटी आएगी। और डीसीटी की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है, वो डीसीटी की लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है। ये देखो टीसीटी तो तिरछी होती है ना, तो टीसीटी तो आएगी नहीं, वो इसकी लंबाई पूछना चाह रहा है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2√R1 इंटू R2 हो जाएगी। चल नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 297। क्वेश्चन नंबर 297, बताइए क्या कहना चाह रहा है। गलत टिक कर दिया, नहीं सही है, बताइए। 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। वृत्त के केंद्र के बीच, भैया अलग अलग है, केंद्र के बीच दूरी ज्यादा है, केंद्र के बीच दूरी ज्यादा है 25। इसकी रेडियस कितनी है, 5 है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 5 नहीं है, बड़ा है, इसकी 12 कर लो, इसे 5 कर लो। ये पूछा गया है आपसे, ये वाला उभयनिष्ठ। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो d² माइनस R का होल स्क्वायर। तो टेंजेंट दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 25 का स्क्वायर 625 है। 12 में से 5 गए 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 576 और 576 का अंडर रूट 24 हो जाएगा। 576 का अंडर रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहां तक की चीजें क्लियर हुई। सर हमें कैसे पता चलेगा, वो डायरेक्ट पूछ रहा है। बेटा अगर कुछ ना दिया हो, अगर उसे ट्रांसवर्स पूछना होता तो ट्रांसवर्स लिख के देता। अगर उसने कुछ नहीं दिया है तो फिर आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही निकालेंगे, डीसीटी ही निकालेंगे। ट्रांसवर्स के लिए उसे लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट CHSL 2024 में आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्रम से 3 इकाई और 8 इकाई वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 6 इकाई है। यदि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई √31 है। फॉर्मूला होता है सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 3 इकाई और 8 इकाई है, तो R का मान क्या है। देखिए R जो है वो 3 या 3 से बड़े दिए हुए हैं, तो यहां जो होगा वो R-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो मेरे पे दोनों साइड स्क्वायर करिए, 35 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, माइनस R-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 36 में से 35 जाएगा, 1 बचेगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे 3 - R क्यों नहीं लिखा है। अगर 3 - R कर रहे हैं तो हम R को 3 से छोटा मान के चल रहे हैं, और R 3 से छोटा है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं।
इसलिए हमें r-3 करना पड़ेगा। बताइए। और लगभग हम लोग जो है वो 13 शतक मारने वाले हैं। 13 शतक वीरेंद्र सहवाग 2 बार मार चुके हैं, 309 और 319 धमाकेदार पारी उन्होंने खेली थी, और हम भी अब 300 के करीब हैं। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया क्वेश्चन समझ? क्या समस्या थी इस क्वेश्चन में? उभयनिष्ठ, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ये दी है, फॉर्मूला पता है या नहीं ये बताओ। क्या मैंने फॉर्मूला ये नहीं बताया? अगर आपको डीसीटी की लंबाई निकालनी है तो अंडर रूट के अंदर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई √35 दी हुई है, सेंटर्स के बीच की इकाई 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगी, माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है। अब कोई ये भी बोलेगा कि रिकॉर्डेड क्लास है रिकॉर्डेड क्लास तो बोलने वाले एक आध रहते ही हैं, 2-4 तो आपको मिल ही जाएंगे रिकॉर्डेड क्लास बोलने वाले। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 299 आपके सामने है, और याद है 13 तारीख से क्या होने वाला है? बताओ चलो 13 तारीख से क्या होने वाला है? बताओ 13 तारीख से क्या होने वाला है? 13 तारीख से आपके रिवीजन के लिए एक बेहतरीन क्लास आने वाली है, जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग मजे से चीजों को करने वाले हैं। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त जिनमें से एक की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्र के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी। जब केंद्र के बीच ज्यादा दूरी दी होती है दोनों के रेडियस के सम से मेरे भाई, तो वो दोनों सर्किल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। दोनों के बीच दूरी 20 सेंटीमीटर दी है, एक रेडियस 13 है, एक रेडियस 5 है। दोनों वृत्तों के बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई है, ये खींच दी। इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? अंडर रूट के अंदर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। 13 में से 5 गए, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 400 में से जब 64 जाएगा तो 336 आपका बचेगा, और 336 का वर्गमूल ही उस कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो जाएगी। ठीक है जी। फॉर्मूला याद है या नहीं? आप कहेंगे भैया जी याद है। और ये रहा 300वां क्वेश्चन हमारे सामने, सीजीएल 2025 का। सारा माल 2025 का है, सारा माल 2025 का है भाई। बताइए। R1 जो है वो 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। पहली रेडियस R1 है, दूसरी रेडियस R2 है। केंद्र 20 सेंटीमीटर दूर है, उनके बीच अनुप्रस्थ, बेटा इस बार अनुप्रस्थ पूछी जा रही है। अगर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये 7 दी है, ये 3 दी है, केंद्र के बीच की दूरी 20 है, और वो आपसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछना चाह रहा है। तो आप क्या कहेंगे? सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस का समेशन का स्क्वायर, 7 3 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 400 में से 100 जाएगा, अंडर रूट 300 आएगा, और अंडर रूट 300 डायरेक्टली आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है। एग्जामिनर आपसे केवल ये चाहता था कि बस आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, बस मुझे इतना बता दो, बाकी आप लोगों को पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल 2025 में फिर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? नौ सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र 17 सेंटीमीटर दूर हैं, यानी दोनों वृत्त अलग अलग हैं, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। आंतरिक होती है तिरछी वाली, आंतरिक जो होती है वो तिरछी वाली होती है, अनुप्रस्थ की बात कर रहा होता है, तो अनुप्रस्थ निकाल देना। वो जो पिछला वाला फॉर्मूला है, पिछला वाला फॉर्मूला है, आंतरिक को हम लोग ट्रांसवर्सल वाली टेंजेंट भी बोलते हैं, ट्रांसवर्सल वाली टेंजेंट भी बोलते हैं, जिसमें समेशन वाला फॉर्मूला लगता है, तो आप उसको निकाल देना डायरेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम नंबर 16 लिखना स्टार्ट करो सर, अब कल पढ़ाना। चलिए थोड़ी देर और, बस 5-7 मिनट और। देखिए, दो वृत्त हैं, एक दूसरे को इंटरनली एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहां एक ये कॉमन टेंजेंट है मेरे प्यारे दोस्त, जहां ये टच कर रहे हैं, जहां ये टच कर रहे हैं, अगर इस टेंजेंट से यहां ये लाइन डालता हूं और इस टेंजेंट से यहां ये लाइन डालता हूं, तो ये ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनता है। ACB जो होगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्त? ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? तो आप कह देंगे भैया जी इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, मिलना है भाई साहब इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा मेल मुलाकात करते हैं। CHSL 2024 में आपसे पूछा गया, दो वृत्त M बिंदु पर एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। फोटो बना लो थोड़ा ठीक सा। दो वृत्त बाहरी रूप से एक दूसरे को M बिंदु पर स्पर्श करते हैं, M बिंदु पर स्पर्श करते हैं। PQ दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। PQ जो है वो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ये रही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। PQ is the common tangent. PQ is the common tangent. P and Q are the points of contact and MPQ यानी ये वाला एंगल कितना है? 38 डिग्री है। फाइंड MQP। हम ये जानते हैं कि जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दोनों सर्किल्स का, वहां बना हुआ कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या इन दोनों का सम 90 होना चाहिए? 90 में से 38 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, एडवांस आसान नहीं है क्या अर्थमेटिक से? एडवांस में इतनी जल्दी जल्दी आंसर आ जाते हैं, बस बशर्ते हम लोगों को थ्योरम पता होनी चाहिए। सर आपका टेलीग्राम आईडी क्या है? इंजीनियर राहुल तेवतिया डाल देना, उस पे आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 303, दो वृत्त C पर एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को C पर, दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से C पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये रहे C पर स्पर्श करते हैं। AB दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ये A है, ये B है। A और B संपर्क बिंदु हैं। CAB बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। CAB ये वाला एंगल 55 डिग्री होगा, ये 90 होता है। तो आपसे ये पूछा गया होगा ACB, भैया सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, 90 होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस इंपॉर्टेंट थ्योरम को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अभी तो आपको यहां बड़ा पेचीदापन सा लग रहा है, मैं इस थ्योरम को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। थ्योरम नंबर 17 ये कहती है कि इस भाई साहब को उठा के इधर लाया जाए। बहुत बढ़िया भाई साहब, अगर आपको एक सर्किल दिया हुआ है ना, सर्किल के अंदर दो कोड दी गई हैं। एक कोड है AB और एक कोड है CD। एक कोड है AB और एक कोड है CD। जहां ये दोनों कोड इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को मैं P नाम दे रहा हूं। ठीक है। अगर ये वाली कोड, देखिए यहां है सेंटर, यहां है सेंटर, O दे देता हूं। अगर आप लोगों को AOP, AOC ये वाला एंगल आप लोगों को दिया हुआ है, ये वाला एंगल, भाई इसका स्टार्टिंग बिंदु A था, इसका स्टार्टिंग बिंदु C है। अगर ये वाला आर्क सेंटर पे यहां θ1 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर इसका एंड पॉइंट B है और इसका एंड पॉइंट D है, और अगर ये वाला सेंटर पे θ2 डिग्री का कोण बना रहा है, और आप लोगों से
या तो ये वाला P वाला एंगल पूछा जाए भाई APC कितना होगा, या फिर BPD ये वाला एंगल पूछा जाए जो कि बराबर होते हैं, तो वो इन दोनों एंगल्स के समेशन के हाफ होते हैं। वो दोनों एंगल्स के समेशन के हाफ होते हैं। वो दोनों एंगल्स के समेशन के हाफ होते हैं। अगर दो कोड हैं, ये दोनों कोड हैं, इसके स्टार्टिंग बिंदु और इसके स्टार्टिंग बिंदु, ये माइनर आर्क सेंटर पे θ1 डिग्री का कोण बनाता है और ये माइनर आर्क सेंटर पे θ2 डिग्री का कोण बनाता है, तो जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां बना कोण इन दोनों के समेशन का हाफ होता है। यही थ्योरम कहती है। मत देखो कि कहां कौन सा बना हुआ है, वैसे तो मैं इसे बता भी देता, इनको यहां मिला के, और सेंटर पे बनने वाला कोण हमेशा डबल होता है परिधि पर बनने वाले कोण से, उस वाली प्रॉपर्टी से। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त पेचीदा बन जाएगा बहुत बार। क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन समझा देता हूं। O एक वृत्त का केंद्र है, ये एक सर्किल है। O एक वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं, ये AB है, ये CD है, ये AB है, ये CD है, ठीक है, जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं। काट दिया। AOC ये वाला एंगल डायरेक्ट कितना दिया है, 50 दिया है, और BOD ये वाला एंगल डायरेक्ट कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्त, 40 दिया है। और आप लोगों से BPD पूछा है, ये वाला एंगल मैंने क्या बताया था, इन दोनों के समेशन का आधा, 50 और 40 90 का आधा, ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। अगर आप इस चीज को यहां समझ गए तो फिर ये थ्योरम आपके दिलो दिमाग में बैठ चुकी है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। O केंद्र वाले दो वृत्त की दो जीवा AB और CD परस्पर P पर काटती हैं। भैया दो परस्पर P पर काट रही हैं, ये दो जीवा हैं, परस्पर P पर काट रही हैं, परस्पर P पर काट रही हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। AOD 100 डिग्री है। अब आप एक चीज को समझना, बहुत प्यार से समझना मेरे भाई। AOD या तो AOD ये वाला एंगल दिया होगा या AOD ये वाला एंगल दिया होगा। मुझे नहीं पता भैया कौन से एंगल के बारे में बात हुई है, मैं दोनों तरीके से निकालूंगा। BOC जो है वो 70 डिग्री दे रखा है, BOC यानी ये वाला एंगल 70 डिग्री दे रखा है। अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो इन दोनों का सम 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं अंदर वाले को 100 डिग्री मानता हूं, अगर मैं अंदर वाले को 100 डिग्री मानता हूं और उसमें से ये 70 डिग्री हो गया तो बचा 30 डिग्री। क्या इन दोनों का सम 30 डिग्री हो जाएगा? और इन दोनों के समेशन का आधा ही ये वाला एंगल होता था। क्या ये 15 डिग्री हो जाएगा? ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। समझ में बात आई भाई? ये अंदर वाला एंगल 100 डिग्री है, इसमें से ये 70 डिग्री हो गया तो बचा कितना? 30 डिग्री। इन दोनों को मिला के क्या 30 डिग्री होगा? और इन दोनों को मिला के आधा कर दो तो क्या ये वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी? उसने एपीसी पूछा, यानी हमारे हिसाब से 15 आना चाहिए, लेकिन 15 तो ऑप्शन में नहीं है। यानी इसका मतलब इस अंदर वाले को 100 नहीं माना है, हमने जो है इस वाले को 100 माना है। AOD ये वाला एंगल 100 है। पूरा सर्किल 360 का होता है। अगर ये 100 हो गया तो मेरे भाई अंदर वाला पूरा सर्किल 260 का हो जाएगा। और 260 में अगर ये 70 रह गया तो इन दोनों का सम 190 हो जाएगा। और इन दोनों के सम का आधा ही ये वाला एंगल होता है। इन दोनों के सम का आधा ही ये वाला एंगल होता है मेरे भाई, ये वाला एंगल, यानी 95 डिग्री हो जाएगा। बात को समझिए। या तो ये वाला 100 दिया होगा AOD, या फिर AOD ये वाला 100 दिया होगा। अगर अंदर वाला 100 लेता हूं, ये 70 हो गया तो ये दोनों 30 हो जाएंगे और 30 का आधा 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका मतलब ये बाहर वाला 100 दिया हुआ है। अंदर वाला 260 हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट 360 होता है। और 260 में से अगर ये 70 हो गया तो बचा 190। इन दोनों का सम 190 आ चुका है। और अगर इन दोनों का सम 190 आ चुका है तो इसका आधा ही ये वाला एंगल 95 आ जाएगा।
एक इसी पर बेस्ड मेरे भाई एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। मजा आ रहा है। कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।